नमस्कार दोस्तों, मैं एल के भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो उससे पहले आपको एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में जो आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप किस तरह की कंपनीज को अप्रोच करेंगे, कहां आपको जॉब मिल सकती है। तो इसमें हमारा सबसे पहला होता है फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज। तो जितनी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज हैं वहां आप जो है काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर भी कई तरह की स्टॉक फर्म्स काम करती हैं, आप उन फर्म में भी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गई, जीरोधा हो गया और आपका शेर खान है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां हैं, आपको वहां जॉब मिल सकती है। और नेक्स्ट हमारा है रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल रिसर्च पर काम करते हैं, आपको वहां भी जॉब मिल सकती है, उन्हें भी आप अप्रोच कर सकते हैं इस सेक्टर में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं लगभग सभी जो हैं स्टॉक मार्केट की न्यूज को कवर करते हैं। कुछ मीडिया हाउसेस तो केवल इसी तरह की न्यूज शेयर मार्केट पर ही काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको जो है अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। दोस्तों, इस सेक्टर में आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसमें आपको काम क्या करना होता है कि आपको मार्केट से डेटा कलेक्ट करना होता है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है और ऑर्गेनाइज डेटा को इंटरप्रेट करना होता है ताकि आप कुछ यूजफुल इनपुट्स निकाल सकें जो आपके क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हो। नेक्स्ट आपको रिसर्च करना होता है, जो भी आप कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसकी हिस्ट्री को आपको रिसर्च करते रहना होता है ताकि उस डेटा को आप एनालाइज करके कुछ ऐसे इनपुट्स निकाल सके जिससे इन्वेस्टर को आगे इन्वेस्टमेंट में हेल्प हो सके। अगर हम इसमें एवरेज सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 2.5 लाख एनुअल के आसपास का पैकेज मिल जाता है। दूसरा कैरियर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट जो करने वाले क्लाइंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये दूसरा कैरियर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप कैरियर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन के आप अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में उनकी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और एक सबसे बड़ा कार्य जो होता है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस को समझना होता है और मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग उनको कंसल्ट करना होता है कि उनके लिए कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ट रहेगा, किस प्रकार से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इसमें हम काम करने की बात करें तो आप इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। अगर आप स्वतंत्र रूप से एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का काम करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर हम इस क्षेत्र में एवरेज सैलरी की बात करें तो 4,15,000 रुपये सालाना एवरेज सैलरी होती है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिस्क एनालिस्ट का। जो शेयर मार्केट में रिस्क एनालिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि किसी भी बिजनेस के जो फाइनेंशियल और टेम्पररी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं उसका असेसमेंट करना, उसका अनुमान लगाना। इनका सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि ये पिछले डेटा को एनालाइज करके एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिससे पता चलता है कि किसी बिजनेस का पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो इससे इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क कैलकुलेट करने में सहायता मिलती है। अगर हम इसमें
एवरेज सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 5,25,000 के आसपास होती है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है फंडामेंटल एनालिस्ट। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ के लिए उनके फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक होता है। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि जो कंपनी के डेटाज होते हैं, इनकी बैलेंस शीट्स होती हैं, इनको बहुत डीपली वो रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो कंपनी की जो रियल वैल्यू होती है और जो उनकी मेन वैल्यू होती है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, और उसके साथ जितने रिस्क एसोसिएटेड्स होते हैं उनको भी कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है इस बिजनेस के साथ में, और वो उसके किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल और उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन आदि का ध्यान रखते हुए वो किसी भी कंपनी के जो मुख्य पिलर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्तंभ हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एक कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस 5 साल 10 साल में कितनी होगी, इसमें ग्रोथ चांसेस कितने हैं। अब अगर इनकी हम एवरेज सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी जो है हिंदुस्तान में 5,10,000 के आसपास एनुअल होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्निकल एनालिस्ट। दोस्तों, आप टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है और जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है उसमें मुख्य अंतर यही इतना होता है कि जो टेक्निकल एनालाइज किया जाता है वो शॉर्ट टर्म होता है। इसका इफेक्ट जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल्स उतने काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमको टेक्निकल एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वास्तव में वो सांख्यिकी का अच्छा ज्ञाता होता है, और ये इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन होते हैं उसकी वैल्यूएशन जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनके बेस पर लगाते हैं। ये मार्केट के बिहेवियर को और प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिकेटर जो हैं वो प्राइस मूवमेंट के हिसाब पर ही काम करते हैं, और प्राइस मूवमेंट के बेस पर ही टेक्निकल एनालिस्ट कार्य करते हैं। अगर हम इनकी एवरेज सैलरी की बात करें तो इनकी एवरेज सैलरी 7.5 लाख के आसपास होती है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध होता है ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर्स के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप जो है किसी भी ट्रेडर्स के पास जॉब कर सकते हैं। ट्रेडर्स जो होता है वो जो शॉर्ट टर्म मार्केट में इन्फ्लेक्शंस होते हैं उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं और बहुत छोटे मार्जिन पर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं। दोस्तों, ट्रेडर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर इस क्षेत्र में हम सैलरी की बात करें अगर आप, तो आपको इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है 3 लाख के आसपास जो है मिल जाती है अगर आप किसी ट्रेडर्स के पास कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।